भारत ने कभी भी पाकिस्तान को अपना दुश्मन नहीं माना, लेकिन पाकिस्तान की गंदी हरकतों ने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान ने कभी भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया, तो कभी दूसरे दुश्मन देशों के साथ मिलकर भारत के हितों के खिलाफ साजिश की। दोस्तों, एक वक्त था कि पाकिस्तान अमेरिका से मिली भीख के दम पर भारत की बर्बादी के सपने देखता था, लेकिन अब वह चीन की गुलामी और तुर्की जैसे कट्टर इस्लामिक देशों के दम पर भारत से आंख मिलाने की कोशिश कर रहा है। जबकि भारत ने इस भिखारी देश को एक नहीं कई बार धूल चटाई है। लेकिन कहा जाता है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिस पाकिस्तान के पास खाने तक का ठिकाना नहीं है, जिस पाकिस्तान की 70% आबादी निरक्षर है, जिस पाकिस्तान में लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता, वह पाकिस्तान भारत की बर्बादी के सपने देख रहा है। शायद वह यह भूल गया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। पाकिस्तान एक ऐसे देश की बर्बादी और उसकी बराबरी के सपने देख रहा है जो दुनिया का सबसे ज्यादा रक्षा आयात करने वाला देश है। भारत के विरोध में ही पाकिस्तान तुर्की जैसे कट्टर इस्लामिक देश के साथ फाइटर जेट की डील कर रहा है। यही वजह है कि कारगिल सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक की मार भूलकर अब वह फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है और कट्टर इस्लामिक देश तुर्की के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खतरनाक प्लान बना डाला है। दोस्तों, पाकिस्तान की नीयत ऐसी है कि वह अपने देश के विकास से ज्यादा भारत के विनाश के सपने देखता है। वहां की राजनीतिक व्यवस्था, या अगर हम यह कहें कि पूरा पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत के विरोध पर निर्भर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, क्योंकि वहां पैदा होने वाले हर बच्चे को भारत से नफरत करना सिखा दी जाती है, जो जिंदगी भर उसी नफरत के सहारे जीता है, भले ही वह फटे हाल जिंदगी जिए। लेकिन कट्टरता इतनी कि एक वक्त का खाना भले मुश्किल हो, लेकिन भारत की खिलाफत के नाम पर कुछ भी करने को तैयार है, जिसका पूरा फायदा वहां के आतंकवादियों और राजनीतिक दलों द्वारा उठाया जाता है। और इसी मकसद से पाकिस्तानी सरकार ने दूसरे कट्टर मुल्क तुर्की के साथ बड़ी डील की है, जिसके काउंटर में मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चलाया है। तो आखिर क्या है पाकिस्तान की डील और मोदी का मास्टर स्ट्रोक जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि एक सच्चे भारतीय होने के नाते आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, तुर्की ने कुछ दिनों पहले अपने स्टेल्थ फाइटर जेट कान की सफल उड़ान के साथ फाइटर जेट की रेस में ऐतिहासिक कदम बढ़ा दिया है। लेकिन असल दिक्कत यह है कि तुर्की पहले ही पाकिस्तान को अपने इस फाइटर जेट कार्यक्रम में शामिल होने का ऑफर दे चुका है। नाटो सदस्य तुर्की ने 2016 में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने के लिए अपनी TF-X परियोजना शुरू की थी और तुर्की एरोस्मिथ एस सिस्टम्स के साथ $125 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पिछले महीने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जेट को उड़ान भरते और फिर उत्तरी अंकारा में एक हवाई अड्डे पर लौटते हुए दिखाया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की के लिए यह एक ऐतिहासिक उड़ान है, लेकिन अगर पाकिस्तान को यह फाइटर जेट मिलते हैं तो भारत के लिए यह एक सिरदर्द साबित हो सकता है। दोस्तों, तुर्की ने अपने स्टेल्थ फाइटर जेट के सफल परीक्षण के बाद काफी तेजी के साथ प्रोडक्शन शुरू कर दिया है और तुर्की का मकसद अगले कुछ सालों में अपनी वायुसेना को 5वीं पीढ़ी के इस विमान को सौंप देना है। पाकिस्तान की सेना ने इसी साल जनवरी महीने में घोषणा की थी कि उसने चीन से 5th जनरेशन के फाइटर JFC-31 J-31 डबल इंजन वाले स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने की योजना बनाई है। ऐसा करके उसकी योजना फाइटर जेट को हासिल करने की रेस में भारत से आगे निकलना है और पाकिस्तान ने तुर्की को भी कहा है कि वह उसके स्टेल्थ फाइटर जेट का हिस्सा होना चाहता है। यानी पाकिस्तान चीन और तुर्की दोनों के स्टेल्थ फाइटर जेट का हिस्सा बनने की योजना रखता है। हालांकि आर्थिक संकट की वजह से पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट में किस हद तक शामिल हो पाएगा यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान ने अपने इरादे कम से कम जाहिर कर दिए हैं। तुर्की ने पिछले साल अगस्त में पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर जेट संयुक्त तौर पर बनाने का ऑफर दिया था और पाकिस्तान ने तुर्की के ऑफर पर हामी भी जताई थी। अब तुर्की ने अपने कान फाइटर जेट का प्रोडक्शन तेजी से शुरू कर दिया है और पाकिस्तान को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट कान के प्रोडक्शन में शामिल होने का न्योता पहले ही दे चुका है।
और पाकिस्तान ने चीन से FC-31 J-1 डबल इंजन खरीदने की घोषणा भी कर रखी है। यानी कि पाकिस्तान तुर्की और चीनी दोनों के जेट्स विमान खरीदना चाहता है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान इन जेट्स विमान की डील कर भी लेता है तो क्या भारत के पास इनका विकल्प नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? हम आपको यह बताना चाहेंगे कि स्वदेशी लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण में होने वाली देरी और प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में लगातार होने वाली देरी की वजह से भारतीय वायुसेना के पास अब भारतीय हवाई क्षेत्र की रक्षा के लिए पुराने लड़ाकू विमान ही बचे हैं। पिछले साल अगस्त में यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय वायुसेना के पास अब लड़ाकू विमान की तुलना में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की संख्या ज्यादा है। यानी भारतीय वायुसेना के बेड़े में लड़ाकू विमानों की संख्या काफी कम हो गई है। भारतीय एमका एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को लेकर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इसे 10 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन इसका डेवलपमेंट काफी धीमा है। इस प्रोजेक्ट के तहत फाइटर जेट के डिजाइन को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाले सुरक्षा कैबिनेट समिति को धन आवंटन के लिए भेजा गया है, लेकिन वहां फाइल अटकी हुई है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर भारत की सुरक्षा के लिए अत्यधिक प्रतिबद्ध मोदी सरकार इन फाइलें को पास क्यों नहीं कर रही है? आखिर सरकार को समस्या क्या है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के शुरुआती चरण की ही लागत 15,000 करोड़ है। लिहाजा इस फाइल को मंजूरी ना मिलने के पीछे बजट का संकट है। हाल ही में DRDO के प्रमुख डॉक्टर समीर विकामत ने एक बयान में कहा था कि अगर सुरक्षा समिति से फंड आवंटित कर भी दिया जाता है तो भी पहले प्रोटोटाइप के बनने में कम से कम 7 सालों का वक्त लगेगा, और पहले प्रोटोटाइप को अगर टेस्ट के बाद मंजूरी मिल जाती है तो उसके 3 सालों के बाद विमान को इंडियन एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा। यानी अगर 2024 में फंड जारी किए जाते हैं तो 2036 में एयरफोर्स को विमान मिल जाएगा। लेकिन दूसरी चिंता इस बात को लेकर है कि इस प्रोजेक्ट में इतनी देरी होने से कहीं इसका हाल भी तेजस प्रोजेक्ट जैसा ना हो जाए। आपको बता दें कि सोवियत मूल के MiG-21 बेड़े को बदलने के लिए 1933 में स्वीकृत तेजस प्रोजेक्ट में काफी देरी हुई। इस प्रोजेक्ट के तहत 2015 तक एयरफोर्स को तेजस AMK-1 फाइटर जेट मिल जाने चाहिए थे, लेकिन अब जाकर विमान मिलने शुरू हुए हैं, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स के पास विमानों की काफी कमी हो गई है। कान फाइटर जेट के बारे में दिलचस्प बात यह है कि इसका डेवलपमेंट एमका परियोजना के साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन तुर्की अब अपने इस फाइटर जेट का ट्रायल करने के बाद इसका प्रोडक्शन शुरू कर चुका है, जबकि भारत में अभी तक प्रोजेक्ट को लेकर फाइल को मंजूरी भी नहीं मिली है, जबकि तुर्की की अर्थव्यवस्था भारत से 3 गुना कम है। अब सवाल ये है कि क्या भारत, चीन, तुर्की और पाकिस्तान के त्रिकोणीय जाल में फंस जाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।